लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आज जो हम लोगों ने देखा है ऑल अक्रॉस डिजिटल मीडिया, मैं तो टीवी की बात करूंगा, मैं जर्नलिस्ट की बातें करूंगा, हम लोग को क्या परेशानी है भाई? क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इतनी क्या मिर्ची हमें लग जाती है? तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है? मैं समझा नहीं। गुस्सा ना बहुत ज्यादा इस बात पे आ रहा है यार कि ऐसा है ना, एक तो टू थिंग्स मेजरली, मैंने ये हमने इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाली थी कल, मैंने उसमें एक्सप्रेस भी करा था ये। नंबर वन, हम लोग को ना मौके ढूंढते हैं हिपोक्रेसी दिखाने के। ओके, एज इंडियन फैंस ना हम लोग जो है पैर जो है पकड़ के उनकी धूल जो है वो अपने माथे पे लगाते हैं और कहते हैं ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, वाओ ऑसी मेंटालिटी है। T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड चाहे बकवास हो, है एक वर्ल्ड कप जीत गए थे बीच में लोग, अगर उसके आगे पीछे उठा के देना सेमीज में नहीं पहुंचे थे लास्ट टाइम। ऐसे इनके हाल हो जाते हैं। अफगानिस्तान के सामने इनसे खेला नहीं आता। ऑसी मेंटालिटी लिखे ना, एरोगेंस है नहीं, एरोगेंस कहाँ है? ऑसी मेंटालिटी, कॉन्फिडेंस है, वो एरोगेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है वो। भले तीनों फास्ट बॉलर बाहर कर देंगे हैं, हम अपना आईपीएल खेलेंगे, एक ही कीपर रखेंगे, हाँ पूरी स्क्वाड में एक कीपर होगा सिर्फ, लेकिन वो ऑसी मेंटालिटी है। यहाँ हमारे प्लेयर्स बेचारे पिछले 2 साल से प्रूव कर रहे हैं इस चीज को कि वी हैव बीन बाय फार द मोस्ट डोमिनेटिंग T20 साइड एवर विटनेस्ड। हम लोग हर एक देश में जाके जीत कर आ रहे हैं, बट हमारे ही अपनी जो सेक्शन ऑफ क्राउड है ना, एक वो बिलिटल करने का ना मौका नहीं छोड़ती है कोई। पहले ये बोल दिया करते थे अरे वो तो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाते हैं, जिस दिन वो खिलाएंगे तब देख लेंगे, देखा जाएगा। फिर जब जीतना शुरू कर दिया हर जगह जाके तो कहते हैं अरे लेकिन जब ट्रिकी पिचेस होंगी तब आप एक्सपोज हो जाओगे। फिर एशिया कप वहां जाकर जीत तो कह रहे कि अरे ये तो लेकिन सिर्फ पार्ट विकेट पे ऐसे, ये तो जीतना ही था वैसे भी, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। तो आप ऐसे लोगों का ना, मैं आपको बताऊं, स्पेशली अगर आप भी यू कुड रिलेट टू दिस, प्लीज आप कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना। कई लोग कहते हैं कि मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, कमेंट सारे पढ़ता हूँ, भले रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ। ये ऐसे लोगों को ना कभी आप खुश कर ही नहीं सकते हो, पहली बात तो ये। एंड इन लोग को ना मौका चाहिए होता है अपनी ही प्लेयर्स को गाली देने का। मैं देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ब्लाइंड स्लॉगर हो गए। ये मतलब ये तो चीजें ऐसे पलटती है ना, स्पेसिफिकली ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, जितनी डिजेनरेसी वहां पे है मतलब और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एंड यूं ऐसे नैरेटिव्स पलटते कि एक मैच वो चल रहा है तो भाई आई थिंक T20 आइस का बिगेस्ट ग्रेटेस्ट बैटर अभिषेक शर्मा के बन सकते हैं, अभिषेक शर्मा आने वाली है। और उसके जैसे अगले दिन जब रन नहीं आए, पहली बॉल पे आउट हो गए, तो ये ब्लाइंड स्लॉगिंग कब तक चलेगी यार? नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको शर्म नहीं आती है सब चीजें बोलने से पहले। वंस अगेन आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी रूड, बट मैं ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहता हूँ यार, बिकॉज हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। भाई ये फैन कल्चर, हम लोग को एज फैंस अपनी कंट्री को, अपने 15 प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट करना है अगले 1 महीने, और नथिंग लेस देन दैट। एक आउंस भी उससे कम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये जो हम लोग अपनी प्लेयर्स को गाली देते हैं, फिर हिपोक्रेसी दिखाते हैं, वो अपने एबिलिटीज में अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर जरा सा फेथ दिखा दें कि नहीं मुझे आज एग्रेसिवली खेलना है, और फेल हो जाए उस बात पे, तो हम लोग तुरंत चढ़ते हैं भाई गाली देने के लिए। ये बात तो है। वहां मिचेल मार्श फाइनल में आउट होके आंख मार के गया था विराट कोहली को, ठीक है, यहाँ कोई करके दिखा दे एक बार। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम छोड़ोगे, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट क्लियरली इन अ विनिंग पोजीशन। 45 समथिंग वो लोग हो चुके थे, तो हमें दुख होता है कि हम जीत रहे थे उस टाइम पर। दूसरी बात ये, व्हाई डू वी हैव टू मेक एवरीथिंग अबाउट आवर ओन फेवरेट प्लेयर? ये मेन बात है, ये मेन बात नहीं। आज यहाँ पे शुभमन गिल या विराट कोहली या रोहित शर्मा या MS धोनी लाने की क्या जरूरत थी भाई? मतलब देखो, गिल तो अब कोई ला रहा है तो आई फील सॉरी फॉर यू कि गिल कहाँ से आ जा रहा है इस कॉन्वर्सेशन में। सेकेंडली मुझे बस ये लगता है, एंड ये कॉन्वर्सेशन में पिछले 2 साल से सुनता आ रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, भाई विराट कोहली ना, देयर इज अ रीजन व्हाई ही हिमसेल्फ चोज टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट। उन्हें क्लियरली ये चीज पता चल गई थी कि अब जो, और ये उन्होंने बोला है, मैं उनके कोट कर रहा हूँ ये चीज की, जो नए ये बोल दे कि ये तुम्हारा ओपिनियन, नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, दे आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। ये चीज विराट कोहली ने बोली है खुद, तो ही क्लियरली रियलाइज कि जो T20 गेम है, फॉर्मेट है, ये आगे बढ़ चुका है। परहैप्स मेरी जगह यहाँ पे नहीं बनती है, दैट इज व्हाई ही चोज टू रिटायर वेरी ग्रेसफुली एंड बहुत परफेक्ट मोमेंट पे एक्चुअली में। पहली बात तो जो लोग ट्रोल करते हैं ना विराट कोहली को एंकर करके, ऐसा है आप लोग एक काम करना, 10 फेब का वेट करो, हमारा 2016 का वर्ल्ड कप का एपिसोड आ रहा है, जब सुनोगे ना उस बंदे ने क्या क्या करा हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बंदा एक ऐसे एरा में खेलता था ना, जहां पे जो खेलता था वो उस चीज का राजा था, और उस चीज की जरूरत थी। तो विराट कोहली बाय अ डिस्टेंस हैंड्स डाउन इज द बिगेस्ट मैच विनर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स। अब मैं सिर्फ बैटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलर्स की बात कर लो। देयर इज नो प्लेयर हु हैज इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड कप्स विद हिज स्किल सेट लाइक द वे विराट कोहली हैज डन। देयर इज नो कंपैरिजन। बट वो चीज ना अपने टाइम पे एक सही थी। सुनील गावस्कर जो है क्रिकेट के इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन मारे थे, और टेस्ट से जब वो ओडीआई में ट्रांजिशन करे तो एक उनकी बड़ी पॉपुलर इनिंग है जहां पे वो पता नहीं कितनी बॉलें खेल गए थे, 30-35 रन मारने के लिए।
ऐसा होता है ना कि एवरीबडी इज ओनली एज गुड एज देयर ओन एरा, उससे इसीलिए एरास के अलग अलग एरास के प्लेयर्स को कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। विराट कोहली बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि जिस दिन बड़ा मैच आएगा उस दिन हम लोग जो है कोलैप्स करेंगे और तब हमें याद आएगी विराट कोहली जैसे इंसान की। एक बात बताऊं, ना आज याद आई थी ना बाद में याद आएगी, और ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है विराट कोहली के लिए। दिस इज व्हाट द मॉडर्न गेम रिक्वायर्स टू डू, एंड इसी मॉडर्न टेम्पलेट में जो हम लोग रोते रहते हैं ना, गौतम गंभीर रोता रहता है या स्काई रोते रहते हैं कि हमें 8 बैटर्स चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? हम लोग को ऑल आउट एग्रेसिव इंटेंट से खेलना है, एंड हमें पता है कि इस इंटेंट के चलते हुए कभी पिच थोड़ी आड़ी टेढ़ी होगी तो हम लोग को कोलैप्स भी हो सकता है या। तो इसीलिए नंबर 8 तक बैटिंग रखी हुई है, एंड द ग्रेटनेस ऑफ दिस टीम इज, एंड द ग्रेटनेस एक फेल सेफ सिस्टम इज टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। देयर इज ऑलवेज वन गाय स्टेपिंग अप। कोई ना 8 में से कोई ना कोई तो चलेगा ही। इफ यू वांट टू शिट ऑन दिस टीम जस्ट बिकॉज योर फेवरेट प्लेयर इज नॉट इन दिस टीम, तो आप ये कहोगे कि यार ऐसा है ना कि ये तो एक प्लेयर ने कैरी कर लिया, ये तो कैरी जो हो गई स्काई ने कर दिया, ये तो स्काई ने कर दिया ना, वरना तो कोई और कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसा है भाई, पिछले 1.5-2 साल से हम तो एक भी सीरीज नहीं हारे हैं, और देयर इज ऑलवेज वन गाय हु इज स्टेपिंग अप। इससे पहले अभिषेक थे, फिर ईशान किशन हो गए, फिर स्काई हो गए, तिलक वर्मा हो गए थे। तो देयर इज ऑलवेज वन गाय स्टेपिंग अप, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट इन द सेंस कि क्रिकेट इज अ गेम इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल्स। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट जहां पे इंडिविजुअल्स एट एनी गिवन सेकंड बैटल में होते हैं। ये फुटबॉल नहीं है। एट एवरी गिवन सेकंड इन क्रिकेट देयर आर ऑलवेज 2 पीपल अगेंस्ट ईच अदर। बैटर बॉलर हो सकता है, फील्डर रन आउट के लिए जा रहा है अगेंस्ट द नॉन स्ट्राइकर, वो हो सकता है, विकेट कीपर और बॉलर हो सकता है। ऑलवेज 2 पीपल, इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिकेट को। ये कोई टीम स्पोर्ट एज सच इन प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे ना ये कह देना कि हम लोग को एंकर होता और ये होता, भाई आपको क्या खुशी होती है? अगर मैं ये भी एक चीज नोटिस करी है, इट इज सच एन अगली रियलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस। आज अगर इंडिया हारती है ना तो देयर आर सेक्शन ऑफ विराट कोहली फैंस और सेक्शन ऑफ शुभमन गिल फैंस जो कि बहुत खुश भी हो रहे थे। मतलब एजेंडा प्रॉपर चलाने के लिए सब रेडी बैठे थे। और आज मैं गिल और कोहली के एक एग्जांपल को दे रहा हूं बिकॉज वो एंकरिंग वाले सपोज खुद ही मानते कि हम एंकर हैं। भाई मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूं विराट कोहली जो करते थे उनके कोई पैरेलल एक्सट्रीम लेवल था भाई वो, है ना। अगर आज ये होता कि हम लोग चेस कर रहे हैं 250 का टारगेट और हम थोड़ा स्लो रह गए, तो फिर रोहित के फैंस बोलते हैं कि हमें तो पावर प्ले में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि बिग गेम्स वही मार के देगा। अभिषेक तो ब्लाइंड स्लॉगर है। तो ये वंस अगेन दिस मैसेज इज नॉट फॉर द प्लेयर्स। यहाँ पे कोई भी क्रिटिसिज्म ना गिल का होगा, ना कोहली का होगा, ना रोहित का होगा। दिस इज अबाउट फैंस। इस बात से ऑफेंस आपको लेना चाहिए अगर आप एक ऐसे फैन हो जो कि ये हरकतें करता है। भाई देखो, मैं ये तो विश्वास रखता हूँ इस चीज में कि अगर हम लोग कोई आगे चल के खुदा ना खास्ता अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच हारते हैं एंड वहां पे अगर आप ये कहते हो कि हाँ यार मतलब कोहली की याद आई थी, तो मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि जब भी आप एक टफ सिचुएशन में होते हो तो प्लेयर्स हु हैव वन दोज मैचेस फॉर यू टाइम एंड टाइम अगेन, तो आपको एक दिमाग में आता है कि हाँ यार वो खिलाड़ी होता तो हम लोग शायद आज जीत जाते हैं। अच्छा, इन्हीं लोगों से कहना तुम्हें कि जब 2015 में सेमीफाइनल में हम बाहर होते तो मेरे को सचिन की बड़ी याद आई थी यार। हाँ, क्योंकि 11 सेमीफाइनल में तो सचिन को मैन ऑफ द मैच मिला था। तो वो कहोगे तो फिर स्टैट्स गिनना शुरू। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये the intent with which these people say is wrong। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटेंट इज malicious। मतलब अगर आप अल्टीमेटली ये चाह रहे हो कि इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग समबडी डाउन, उसके चलते है कि हम लोग अपने प्लेयर की ग्रेटेस्ट बढ़ा दो, और ग्रेटेस्ट बढ़ा भी आप किसकी रहो? विराट कोहली की, जो ऑलरेडी मतलब चांद पे विराट कोहली को किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। उसको कब से वकील चाहिए भाई? उसके उनकी परफॉर्मेंसेस वीडियो पर हैं, दे स्पीक फॉर हिम। सेकेंडली ये बात हो जाती है ना कहीं में कि मेरे प्लेयर की इंपॉर्टेंस में हाईलाइट कैसे करूंगा? वो ऐसे करूंगा कि टीम इंडिया हार रही है। हाँ, यहाँ पे चाहिए था कि मैं, ताकि फिर मेरे पास केस बन जाए। यार इससे ज्यादा घटिया सोच ना, इससे ज्यादा नीच सोच, भगवान करे हमारे देश से चीज निकले और ऐसे फैंस बिना क्रिकेट देखना ही छोड़ दो भाई। और मैं भाई मतलब इस चीज को मैं एंड करते हुए बस यही चीज बोलूंगा, क्योंकि मेरा मतलब आई एम नॉट एंटायरली ऑन द अदर साइड। मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आप अब मेंटालिटी को या टेम्पलेट को या कप्तान को या कोच को क्वेश्चन करने लग जाओगे कि भाई देखो ऐसे खेलना ही नहीं चाहिए था, आपका प्लान स्टार्टिंग से गड़बड़ था, और अभी तक आप भाई बंदर बन के उछल रहे थे कि ओए खेल रही है, गजब खेल रही है, मजा आ रहा है, तो फिर तो आप बहुत बड़े हिपोक्रेट हो। अगर आपको इंडिविजुअली इस मैच में रह के किसी को क्रिटिसाइज करना है कि हाँ भाई आज ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, जिसकी हम आज बात करेंगे, शिवम दुबे वगैरह जिस तरीके से आउट हुए, रिंकू सिंह जिस तरीके से खेल रहे थे, इट वाज नॉट ऐसे नहीं खेलना। तो हो ही गई, बट वो सिर्फ इस मैच तक। हाँ, इस मैच तक। ये नहीं कि ये प्लेयर यहाँ पे क्यों लिया या फिर बिलो द बेल्ट की तो डिजर्व नहीं करते ऐसा। एंड पता मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ जो एंकरिंग वाली पूरी डिबेट है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द मेन हाईलाइट जो कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये चीज वंस अगेन अपने लिए बोल सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट एंकर स्पेशलिस्ट की कोई जरूरत है ही नहीं।
और ये चीज पहले ही बोलता हूँ, आज ये प्रूव भी हुआ है। वन सेकंड, जो चीज काय की फिलोसफी रही है, गंभीर की फिलोसफी रही है ना, वो ओनली फर्दर वैलिडेट ही हुई है आज की परफॉर्मेंस से। कई लोगों को लग रहा होगा कि आज हमें मौका मिल गया है स्काई और गंभीर को क्रिटिसाइज करने का, बट उल्टा उनकी फिलोसफी कि वर्स्ट केस सिनेरियो का क्या प्लान है हमारे पास, वो फर्दर आज टेस्ट होके वैलिडेट हो गया है। प्लस आई थिंक लोग समझ नहीं रहे भाई कि T20s में एंकरिंग की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है। व्हाट सूर्य कुमार यादव हैज डन टुडे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इन लास्ट IPL, जहां पे ऊपर विकेट गिर जा रहे थे, वो बंदा 15th ओवर तक लेके चलता था, उसके बाद एकदम से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर